9 जेएनवी एस्पिरेंट्स, आपके जिले में कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय समिति बच्चों क्लास 9th के लिए जो है जेएनवीएसटी की परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपने 9th का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए अभी आप क्लास 8th में होने चाहिए। ठीक है, और आपको जहां पर भी जैसे आप रहते हैं, आपका जो भी जिला है, ठीक है, जिसमें आप क्लास 8 पढ़ रहे हैं, तो उसी जिले में ही आपका जो है जेएनवी होना चाहिए, उसी जिले के जेएनवी में ही आपका एडमिशन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई आपके जिले में जो जवाहर नवोदय विद्यालय मौजूद है उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अब मैं क्यों आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई नंबर ऑफ सीट से आप ऐसा क्या पता लगा लेंगे। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ जाती है हर साल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है स्टूडेंट्स क्लास 9 जेएनवीएसटी का, उसकी जो कट ऑफ होती है बेटा, जो मार्क्स आपको डिस्प्ले किए जाते हैं, वो बेसिकली जो है हर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, अगर किसी जिले में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, ठीक है, तो वहां पर कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने वाली है। और अगर किसी जिले में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो वहां पर कट ऑफ जो है काफी लो जाने वाली है। तो अगर आपको ये चीज पहले से पता होगी स्टूडेंट्स कि भाई आपके जिले में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई हमारे जिले में जो है क्या कट ऑफ हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको क्या होगा, अपनी जो प्रिपरेशन है, जो आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, उसे फिर आपको मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, अगर भाई आपके जिले में सीट ही नहीं है तो इट मींस काफी तगड़ा कंपटीशन होगा, जिसके लिए बच्चों आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि भाई आपके जिले में कितनी सीट्स हो सकती हैं। तो मैं आपको एक जो है दिखाती हूँ डेटा, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके मैंने जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। ठीक है, और एक और चीज स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी जो है बेटा क्लास 9 जेएनवीएसटी का फॉर्म नहीं आया है, ठीक है, अभी जो है नया प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, तो ये जो डिटेल्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये बेसिकली हमारे पुराने प्रोस्पेक्टस पर बेस्ड है। बट क्योंकि ये यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लियरली डिटेल दी हुई है सीट्स का, तो एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि आपके जिले में कितनी सीट्स अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि ज्यादा कोई फर्क नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, जो सीट नंबर ऑफ सीट्स है वो या तो कभी एक आधा दो आधा बढ़ गई, अदरवाइज जो है ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इस जो आपको ये पीडीएफ में दिखा रही हूँ, इस पीडीएफ के जरिए आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके जिले में कितनी सीट हो सकती है, और आपको उसे मतलब उस तरीके से आप जो है कट ऑफ का अंदाजा लगा पाएंगे और उस हिसाब से अपनी जो है तैयारी कर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितनी भी जो है अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीटें बताई गई हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है बच्चों देखिए, पहला जो जिला दिया हुआ, पहला जो स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अगर मैं भिंड जिले की बात करूं, तो यहाँ पे देख सकते हो। और एक और चीज स्टूडेंट्स कि भाई ओपन और रूरल एरिया की जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर एक ही सीट अवेलेबल है। रूरल एरिया की बात करूं तो यहाँ पर जो है यूआर वालों के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। यानी टोटल अगर हम देखें तो टोटल भिंड जिले में जो है 4 सीट्स अवेलेबल है। तो भाई इस बार क्या हो सकता है, मे बी इस बार जो है सीट्स बढ़ जाएं। ठीक है, पर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रह सकता है, 1-2 सीट का ही फर्क होता है, तो आप इससे अपना अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सीट्स बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर कट ऑफ हाई आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स भिंड जिले के हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग ज्यादा मेहनत करिए, आपको इस बार बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो आपको यही सजेशन करूंगी कि आप सब अच्छे से मेहनत करिए। आप लोगों को जो है, ठीक है, इससे मैं आपको एक आइडिया तो दे रही हूँ, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे रखेंगे कि आपको जो है अच्छा ही स्कोर करना है, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोगों का एडमिशन बहुत इजीली हो जाएगा, चाहे कितनी भी सीट्स होगी। तो अपना डे 1 से जो है एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे फॉलो करिए और जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो है जल्द के जल्द फॉर्म आने ही वाले होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं, एक मिनट बच्चे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वेट
वेट स्टूडेंट्स, एक मिनट। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और स्टेट्स और जिलों के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो है छत्तीसगढ़ आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, अगर मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एरिया की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हो आप कि अगर मैं ये देखो यहाँ तक जो है आपकी ओपन एरिया की और ये जो है रूरल एरिया की सीट्स है। तो जो टोटल सीट्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स सिर्फ 2 है। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कम सीट है, तो भाई यहाँ पे कट ऑफ जो आएगी वो बहुत हाई आ सकती है। तो ये एक तरीके का मैं आपको अनुमान लगा के बता रही हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी जो है स्ट्रांग रखिएगा। ऐसे ही अगर आगे बात करें तो यहाँ पर हर एक स्टेट और हर एक जिले की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। जैसे कि अगर यहाँ बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर रीजन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डोडा एक जो है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो है 4 बताई गई हैं। इस तरीके से अलग अलग जो है आपको, जैसे पंजाब में अगर हम देखें, पंजाब में जो मोहाली रीजन है तो वहां पर क्या है, नंबर ऑफ सीट्स 18 है। अब देखो ये वाली रीजन जो है यहाँ पे पंजाब के हम कुछ हिस्से देख सकते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो कट ऑफ आने के चांसेस है ना वो बहुत लो आने के चांसेस है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं यही स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त रखिए, इतनी बढ़िया रखिए कि भाई आपको इस चीज से फर्क ही ना पड़े कि कितनी सीट्स होगी। आपका स्कोर इतना अच्छा हो स्टूडेंट्स कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और। जैसे कि ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के सारे जिलों के बारे में इंफॉर्मेशन देके आप देख सकते हैं कि इधर देखिए 13 यहाँ पर सीट्स हैं, यहाँ पे 9 सीट्स हैं, यहाँ पे 6 है, 4 है, 7 है। तो इस तरीके से सारी सीटें यहाँ पर आपको दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो केरला रीजन में आपको जो है अलग अलग ये डिस्ट्रिक्ट है, कन्नौर इसकी यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे 16 सीट्स है। ये कौन सा है आपका, केरला में ये कोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 सीट्स है। तो बस इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है आपको जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप जो है इससे अपना अनुमान लगा लें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक बारी जरा है आगे भी देख लेते हैं। तो हरियाणा रीजन का भी आपको दिखाया गया है, 11 और 16 सीटें हैं। राजस्थान रीजन की भी आप देख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि भाई क्या स्टेट है आपका, क्या डिस्ट्रिक्ट है और उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये बहुत वेरी कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अपना तैयारी जबरदस्त रखिए। और एक बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली वेदा एकेडमी ने स्टार्ट करी है बच्चों। तो ये चीज आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कि बच्चों अगर मान लीजिए आपको टेंशन हो रही है कि भाई तैयारी कैसे करे, कहाँ से करे, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी हमने बताया हुआ है और मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि भाई आरएम बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, जिसमें कुछ क्लासेस हो गई हैं बट इतनी ज्यादा क्लासेस अभी तक नहीं हुई हैं कि आपका बहुत सारा सिलेबस छूट गया हो। तो भाई अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने किसी भी बैच में एनरोलमेंट नहीं करवाया है, तो स्टूडेंट्स देर मत करिए, फटाफट से जाइए और अपना एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि इस बैच में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं और अभी हमारे पास काफी टाइम है। हम आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, इनफैक्ट आपका टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, इनफैक्ट आपके जो भी डाउट्स है, सारी चीजें हम यहाँ पर लेने वाले हैं और आपको करवाने वाले हैं। तो बेटा देर मत करिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बेटा एडमिशन लेने के लिए, तो इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज, तो बेटा जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई वेदा एकेडमी ने नए मॉडल पेपर्स बना दिए हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो लिटरली स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद से भी रियलाइज होगा और आपकी जो भी तैयारी है बेटा वो बहुत मजबूत होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस आपकी कहाँ से होगी, इन मॉडल पेपर्स के जरिए होगी, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तो बेटा मॉडल पेपर्स आप खरीद सकते हैं। अगेन वही चीज, अगर आपको मॉडल पेपर्स खरीदने हैं तो 9810337915 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है अपनी बुक में भी बहुत सारे बदलाव किए हैं, क्योंकि जो नया सिलेबस है, ठीक है, वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं क्लास 9th का नहीं पता लगा है, बट जिस हिसाब से हमने अंदाजा लगाया है, तो सारे टॉपिक जो आपके जेएनवी के प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग हमने बुक को प्रिपेयर करा है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम ही सभी टीचर्स ने मिलकर डिजाइन किए हैं स्टूडेंट्स। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक कोई भी बुक नहीं खरीदी है, और ये बुक सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, कि आपको यहाँ पर बहुत ईजी लैंग्वेज में हर एक चीज समझाई गई है। ये दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और इसमें बहुत अच्छे लेवल के
क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो बुक भी आप जो है परचेज कर सकते हैं, और ये जो है आपको यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर कर जो है आप बुक को मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। तो जो भी बातें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, और जल्द से जल्द अगर आप बैच में इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है सीट्स बहुत लिमिटेड है, हो सकता है बाद में आप अपना एडमिशन ना करा पाए, तो इसलिए फटाफट से अपना एडमिशन करा लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।